हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त अनूज साई कपूर। एंड दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं रोबोट यारो एंड जीवन वर्सेस आयरन मैन एंड साइबॉर्ग के बीच में। सो यस, जो ये टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो इंडियन सुपर हीरोज है ये कहीं ना कहीं या तो एआई है, आर्टिफिशियल है, या फिर रोबोट है। वैसे ये एक ही चीज़ है। दूसरी तरफ जो आयरन मैन एंड साइबॉर्ग है वो भी एक तरह से एआई या फिर रोबोट तो नहीं है, बट वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जो ये सभी इंडियन सुपर यानी कि रोबोट यारो एंड जीवन, वो या तो एआई है या फिर रोबोट है। एंड एक तरह से वो एक एडवांस टेक है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। अब अगर आपस में ये बैटल करते हैं तो कौन जीतेगा, इस चीज़ का आंसर, इस बात का आंसर अगर आपको जानना है तो वीडियो में बी श्योर आप एंड तक तो जरूर बने सुना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर ऑलरेडी सब कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं रोबोट यारो जीवन वर्सेस आयरन मैन साइबॉर्ग की। इनकी ये बैटल है, इसका रिजल्ट हम 3 पावर्स लेवल्स के ऊपर निकालेंगे, जो कि होंगे स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी, जिससे ये वीडियो थोड़ी आसान बन जाएगी आपको समझने के लिए एंड मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले अगर बात की जाए यहाँ पर स्ट्रेंथ की, तो जो रोबोट है उसके फीट्स स्ट्रेंथ के बेस पर काफ़ी सारे हैं, जैसा कि उसने कार्स को लेफ्ट किया है, एक बहुत हैवी ट्रक को लेफ्ट किया है। अब अगर यारो की बात की जाए यहाँ पर, उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी कुछ ऐसे ही फीट्स है। एंड नॉर्मल ह्यूमंस को तो जो यारो है वो इजीली नॉक डाउन कर सकता है। और यहाँ पर जो जीवन है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर जीवन के काफ़ी सारे फीट्स है, वो कार्स तक को लेफ्ट कर चुका है। एंड वो कार्स से ज़्यादा हैवी चीज़ को भी ऑब्वियसली एंड इजीली लेफ्ट करने का पोटेंशियल रखता है। बट यहाँ उसके अपोजिट में जो आयरन मैन एंड साइबॉर्ग है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर इन तीनों से कंपैरिजन किया जाता है आयरन मैन एंड साइबॉर्ग का, तो जो आयरन मैन है उसके पास डिफरेंट टाइप के आर्मर है। एंड स्ट्रेंथ में आयरन मैन का हल्क बस्टर आर्मर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पर अगर आयरन मैन के सबसे एडवांस सूट यानी कि मार्क 85 की अगर बात की जाए, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो रोबोट यारो एंड जीवन है, इन तीनों के जो फीट्स मिलाकर भी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा फीट्स आयरन मैन के उस आर्मर के जो लेटेस्ट आर्मर है। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है यहाँ पर वो आयरन मैन एंड साइबॉर्ग को जाता है। जो साइबॉर्ग है उसने भी स्ट्रेंथ के बेस पर काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। हाँ, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हमें उतना नहीं दिखाया गया है, बट उसने जो तीनों मदर बॉक्सेस थे अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर उन्हें अलग किया था, और वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी पड़ती है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के मुकाबले में जो आयरन मैन एंड साइबॉर्ग है वो रोबोट यारो एंड जीवन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आगे है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ का पहुँच जाता है आयरन मैन एंड साइबॉर्ग को। अब अगर बात की जाए यहाँ पर स्पीड की, तो जो रोबोट है उसके पैरों में व्हील्स लगे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, या कहें यहाँ पर उसकी स्पीड नॉर्मल के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बट जो यारो है उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। यहाँ पर जो जीवन है उसकी स्पीड भी कई गुना ज़्यादा फास्ट है। जो रोबोट एंड यारो है इन दोनों के मुकाबले में उसकी स्पीड ज़्यादा तो है ही, बट जो इनके कंपैरिजन में यानी कि इनके अपोजिट में जो सुपर हीरोज है यानी कि आयरन मैन एंड साइबॉर्ग, उन दोनों की स्पीड बेशक रोबोट यारो एंड जीवन की स्पीड के मुकाबले में ज़्यादा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयरन मैन एंड साइबॉर्ग है उनकी स्पीड को एंड उसकी पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जबकि जो रोबोट यारो एंड जीवन है उनकी पावर्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बट उस लेवल तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जिस वजह से जो आयरन मैन है और साइबॉर्ग है उनकी स्पीड को ऐसे दिखाया गया है, जो आयरन मैन का लेटेस्ट आर्मर है वो मैक 5 से मैक 10 तक की स्पीड को ईजिली पकड़ सकता है, या फिर उस स्पीड से इजीली ट्रैवल कर सकता है। और वहीं जो साइबॉर्ग है वो भी स्पीड से इजीली ट्रैवल कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पीड के मामले में भी जो आयरन मैन साइबॉर्ग है वही जीतते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में जो फैक्टर्स आते हैं जैसे कि हीलिंग एंड एंड्योरेंस हो गए, उनके बेस पर अगर देखा जाए तो जो रोबोट है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे, क्योंकि उसको ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे कि उसके ऊपर एक बिजली पड़ेगी, जैसा हमने मूवी में देखा था कि उसके पार्ट्स अलग हो गए थे सारे। और वहीं जो यारो है उसके साथ भी सेम केस है, क्योंकि वो भी एक रोबोट है। बट यहाँ पर
मुश्किल बात हो जाती है जीवन के साथ। उसे डिस्ट्रॉय कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ उसे तभी मारा जा सकता है जब उसके पास उसका हार्ट हो, साथ ही में एक स्पेशल गन होनी चाहिए उसके अपोनेंट के पास, और उस गन से निकली उस स्पेशल बुलेट से ही जो जीवन है वो तभी मर पाएगा जब उसके पास उसका हार्ट होगा। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और क्या पता जो आयरन मैन है वो इसका तोड़ भी निकाल दे, बट फिर भी जो ड्यूरेबिलिटी है इस राउंड में सिर्फ जीवन की वजह से जो यारो एंड रोबोट है वो भी जीत जाएंगे, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी में जो जीवन है वो आयरन मैन एंड साइबोर्ग के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। हाँ, अब जो आयरन मैन है वो इतना एडवांस बना चुका है अपने आर्मर्स को कि बस एक स्प्रे करके वो अपने काफ़ी सारे हार्म हुए पार्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर सकता है, और जो साइबोर्ग है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर सकता है अपने किसी भी पार्ट को, बट जीवन के मुकाबले में उनका हीलिंग फैक्टर उतना भी ज़्यादा कुछ तगड़ा नहीं है, ना उतना ज़्यादा खास है। और ड्यूरेबिलिटी में जो जीवन है वो इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा आगे है, क्योंकि जो आयरन मैन है उसका आर्मर एक हद तक अटैक्स को झेल सकता है, उसके बाद आयरन मैन आर्मर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और जो साइबोर्ग है उसकी बॉडी भी एक हद तक ही अटैक्स को झेल सकती है, उसके बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट जो जीवन है उसके साथ ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसका एनर्जी सोर्स डाउन हो सकता है, बट उसको डिस्ट्रॉय कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या फिर कहा जा सकता है कि नियरली इम्पॉसिबल ही है, जैसा कि रावण मूवी में दिखाया ही गया है। रावण जो मूवी आई थी देखिए ना, उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी का राउंड जीतते हैं रोबोट, यारो एंड जीवन, बट ओवरऑल यहाँ पर जो आयरन मैन एंड साइबोर्ग है वो जीत जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंथ एंड स्पीड का राउंड जीत लिया है। बट ऐसे ही अगर डिस्कस करते हैं कि रोबोट, यारो, जीवन वर्सेस अगर आयरन मैन एंड साइबोर्ग आ जाए तो ऐसे में होगा क्या? तो ऐसे में यार जो आयरन मैन है वो अकेला भी इन तीनों को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, और जो साइबोर्ग है वो भी अकेला इन तीनों को हराने का पोटेंशियल रखता है। अब हाँ, यहाँ पर जो आयरन मैन एंड साइबोर्ग है उन दोनों को पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा सिर्फ जीवन के खिलाफ। अगर जो आयरन मैन एंड साइबोर्ग है वो रोबोट एंड यारो दोनों को भी डिफीट कर देते हैं, तब भी एक बड़ी मुश्किल उनके सामने होगी, वो होगी जीवन को हराना। और जो जीवन है वो सोलो में भी अकेला ही आयरन मैन एंड साइबोर्ग को हराने का पोटेंशियल रखता है, कुछ हद तक रखता है, यानी कि ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पर आयरन मैन एंड साइबोर्ग के ही जीतने के हैं, बट कुछ चांसेस यहाँ पर जीवन के भी है, चाहे जीवन अकेला ही भिड़े इन दोनों के साथ में, क्योंकि जीवन को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। बट उसकी पावर्स को थोड़ा अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया जाता, मूवीज़ में अच्छे से दिखाया जाता, तो यहाँ पर आयरन मैन एंड साइबोर्ग को वो हरा देता। बट अभी के लिए तो यहाँ जो आयरन मैन एंड साइबोर्ग है वो पावरफुल दिखाए गए हैं जीवन के मुकाबले में। जीवन की कुछ खास एडवांटेजेस है जो उसे इस बैटल में टिकाए रख सकती है, बट एट द एंड ऑब्वियसली होगा ये कि आयरन मैन एंड साइबोर्ग किसी तरह से, किसी प्लान के, किसी स्ट्रेटजी से जीवन को तो हरा ही देंगे, या फिर जीवन का एनर्जी सोर्स कभी ना कभी बैटल में डाउन होगा एंड वो हार ही जाएगा इनके सामने। सो द कंक्लूजन इज रोबोट, यारो एंड जीवन वर्सेस आयरन मैन एंड साइबोर्ग के इस बैटल का जो रिजल्ट है, जो विनर है वो है आयरन मैन एंड साइबोर्ग। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, नया को चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, नोटिफिकेशन करना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ गुड बाय, बाय।